आप सभी को नमस्कार। आज आप सभी के लिए आम की टोकरी नामक कविता पुनः प्रस्तुत है। 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी, टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है। दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी, हमको देती आम है नहीं बताती नाम है। नाम नहीं अब पूछना, हमें आम है चूसना। साथियों, उपर्युक्त रामकृष्ण शर्मा खद्दर की कविता पर, जो कि एनसीईआरटी की पहली कक्षा की पाठ्यपुस्तक में लगी हुई है, पर हमने पहले भी चर्चा की थी, परंतु कुछ विद्वानों को इसमें प्रयोग होने वाले छोकरी शब्द से असहमति है। उन्हें इनमें अश्लीलता का दर्शन होता है। जिन्हें हिंदी गानों के बोल बेबी को बेस पसंद है, या जिसके बम में है दम, या शीला की जवानी जैसे सैकड़ों बोल में अश्लीलता नहीं दिखाई पड़ती है, और प्रायः घर के बच्चे ऐसे बोल से भरे गाने दिन भर सुनते हैं, तो वैसे लोग इस कविता के शब्द छोकरी के निहितार्थ को, उसके व्यापक संदर्भों को जाने बिना उसे, यानी कि इस कविता को पाठ्यपुस्तक से हटाए जाने की लगातार वकालत कर रहे हैं। भाषा और साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते मैं फिर से विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ कि छोकरी शब्द बेहद ही शिष्ट शब्द है। गुजराती भाषा में यह लड़की के लिए प्रयोग किया जाता है और बेहद ही स्नेह से प्रयोग किया जाता है। जैसे ये छोकरी आही आवने, यानी ऐ लड़की यहाँ आओ। यहीं अब कुछ लोगों का कहना है कि चूंकि एनसीईआरटी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की पाठ्य पुस्तक है, तो इसके पाठों में हिंदी के मानक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, ना कि क्षेत्रीय शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। ऐसे विद्वान कृपया ध्यान दें कि यह शब्द पहली कक्षा की पाठ्यपुस्तक में प्रयोग हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक शिक्षा बच्चे की मातृभाषा मदर टंग में दिए जाने की वकालत की गई है, जो कि एक अच्छी पहल है, क्योंकि बच्चों की अवधारणा उसकी मातृभाषा में ही मुकम्मल बनती है। गांवों, कस्बों, छोटे शहरों के विद्यालयों की प्राथमिक कक्षाओं में तो बच्चों की मातृभाषा में शिक्षा देना थोड़ा आसान है, क्योंकि वहाँ प्रायः एक कक्षा में एक ही भाषा भाषी के अधिकांश बच्चे होते हैं। लेकिन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पटना, हैदराबाद, रांची जैसे तमाम बड़े बड़े नगरों में जहां एक कक्षा में विभिन्न भाषी पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं, वहां विभिन्न बच्चों को उनकी मातृभाषा में एक साथ शिक्षा दे पाना कठिन हो जाती है। इस परिस्थिति में पाठ में प्रयोग होने वाले ऐसे क्षेत्रीय या स्थानीय शब्द संजीवनी के कार्य करते हैं। जैसे कि छोकरी शब्द, जो कि गुजराती भाषा में लड़की के लिए प्रयोग किया जाता है, से गुजराती पृष्ठभूमि के बच्चे परिचित होंगे, वे स्वतः इस शब्द से जुड़ जाएंगे। शिक्षक इन शब्दों को संसाधन के रूप में प्रयोग करते हुए आसानी से कह सकते हैं कि बच्चों, छोकरी गुजराती भाषा का शब्द है, जिसका मतलब लड़की होता है। आपके घर की भाषा में लड़की को क्या कहते हैं बताइए।
जाहिर है कि इससे गुजराती भाषी जुड़ेंगे ही, अन्य बच्चे भी अपने अपने घर की भाषाओं में लड़की के लिए प्रयोग होने वाले शब्दों को बताएंगे। जैसे पंजाबी में कुड़ी, तमिल में पेण, तेलुगु में अम्माई, कन्नड़ में हुड़गी, राजस्थानी में टिंगड़ी आदि आदि। इस तरह आप देख सकते हैं कि एक शब्द से बच्चे कितने शब्द स्वतः एक दूसरे से सीख रहे हैं। बच्चों के द्वारा बनाए गए इन शब्दों को शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर लिख दें। इससे बच्चे प्रोत्साहित होंगे, क्लास में रोचकता बढ़ेगी और बच्चे दूसरी भाषाओं के प्रति आकर्षित भी होंगे। तो साथियों, ऐसे शब्द संसाधन है, ना कि समस्या। हमें इस बात पर सोचना चाहिए। हमारा आज का विषय यही था। अगर यह आप लोग को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों, परिचितों में भी साझा कीजिए और हमारा मघी वाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।